morning student and welcome to another digital class of Hindi language for 5th standard। बच्चों स्टूडेंट्स आज हम जिस पाठ में जो पाठ पढ़ेंगे वो है आपका पाठ 4 संज्ञा, जिसमें हम संज्ञा के बारे में जानेंगे। बच्चों इस संसार में सभी वस्तुओं, प्राणियों व आदि चीज़ों के नाम हैं। इस संसार में हम एक दूसरे को नामों से जानते हैं। यदि ये नाम हटा दिए जाएं तो हम अपनी बात दूसरे को और दूसरे की बात आसानी से नहीं समझा सकते हैं। तो बच्चों संज्ञा क्या है? संज्ञा किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जिस भी शब्द से हमें प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का बोध होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर व्यक्ति में हम उसके नाम से उसको जानते हैं, जैसे शाहजहां, मुमताज बेगम। वस्तु में किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है, ताजमहल, मिठाई। स्थान यानी जगह, आगरा, मेला, कानपुर या ऐसे किसी भी स्थान का नाम उसको हम संज्ञा कहते हैं। फिर बात करते हैं भाव के बारे में। भाव जैसे मित्रता, क्रोध। बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भाव जो है वो हम प्रदर्शित करते हैं, यानी हम दर्शाते हैं। मित्रता हम देख नहीं सकते, लेकिन अपने व्यवहार के द्वारा हम इसे दर्शाते हैं। स्टूडेंट्स आप संज्ञा को ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे इंग्लिश में आप संज्ञा को नाउन कहते हैं। नाउन आप जानते हैं कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। अब हम बात करते हैं इनके भेद की, यानी ये कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों संज्ञा में 5 प्रकार के भेद माने गए हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। इस संज्ञा में हमें किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है। जैसे हम जानते हैं कि इस संसार में बहुत सारे व्यक्ति हैं, काफ़ी स्थान हैं और काफ़ी सारी वस्तुएं हैं। लेकिन जब हम उन वस्तुओं में, स्थानों में या व्यक्तियों में किसी एक विशेष व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, यानी उनका नाम लेते हैं, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर पर्वत। हम जानते हैं कि इस संसार में बहुत सारे पर्वत हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं या नाम लिख देते हैं कि हिमालय पर्वत, तब हम समझ जाते हैं कि हम इस संसार में हिमालय पर्वत की बात कर रहे हैं, जो केवल एक है। उसी प्रकार नदी, बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन जब हम नाम लिख देते हैं जैसे कि गंगा, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। सो स्टूडेंट्स अब हम आपको आपके दूसरे भेद के बारे में बताएंगे, जो कि है जातिवाचक संज्ञा। इस संज्ञा में हमें किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के बारे में नहीं, बल्कि पूरी जाति या समूह के बारे में बताते हैं। जैसे कि फूल, यहाँ पर हमने पूरे फूलों की बात की है। यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर या विशेष फूल के बारे में हमने नहीं बताया है। ऐसे ही चिड़िया, पुस्तक, कक्षा, इसमें हमने पूरे समूह के बारे में बात की है, ना ही किसी विशेष चिड़िया, पुस्तक या कक्षा के बारे में बताया है। तो जब हम ऐसी संज्ञा पढ़ते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। सो स्टूडेंट्स अब हम आपको आपके तीसरे भेद के बारे में बताते हैं, जो कि है भाववाचक संज्ञा। बच्चों इस संज्ञा में किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुण, यानी उसमें क्या क्वालिटीज हैं, भाव व अवस्था यानी दशा, वो किस हालत में है के विषय के बारे में बताते हैं। एक चीज़ और बच्चों कि हम मन के भावों को देख नहीं सकते, उनको छू नहीं सकते, उन्हें केवल हम अपने व्यवहार के द्वारा या बोलचाल से भी दर्शा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे वीरता, ईमानदारी, कंजूसी, बचपन, ये सारे भाव हैं जिन्हें हम दर्शाते हैं। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा की। बच्चों आपको मेन जो है वो 3 संज्ञा ज़्यादातर पढ़ाई जाती है, जो कि है व्यक्तिवाचक संज्ञा,
जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो चौथा है समूहवाचक संज्ञा। इसमें हम पूरे ग्रुप के बारे में, समूह के बारे में बात करते हैं, जैसे कि भीड़, चींटियां। भीड़ तितर बितर हो गई, चींटियां परिवार में रहती हैं, कक्षा में विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर पूरे विद्यार्थी समूह के बारे में, चींटियों के पूरे समूह के बारे में और एक बहुत बड़ी भीड़ के बारे में बात की गई है। तो ऐसे शब्दों को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आपका जो आखिरी है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य यानी पदार्थ। ये किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ के बारे में बताते हैं। जैसे कि यह पायल चांदी की है। यहाँ पर चांदी एक पदार्थ है जो बताता है कि जो पायल है वो चांदी से बनी हुई है। इसमें हम धातु जैसे कि चांदी, द्रव्य जो कि लिक्विड होता है, तरल होता है, जैसे कि तेल, दूध, व पदार्थ जैसे कि आटा जो कि हम मेजरमेंट किलो के हिसाब से लेते हैं, वो सारे शब्द जो हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। तो बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगी कि भाववाचक शब्दों की रचना कैसे की जाती है। ये 5 प्रकार से की जाती है। जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में कैसे बनाया जाएगा। जातिवाचक संज्ञा यानी बच्चा। यहाँ पर हमने पूरे बच्चे यानी पूरे समुदाय के बारे में बात की है। और जब हम इसका भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो वो बनेगी 55। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण है लड़का, तो उसका जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो है लड़कपन। दूसरा जो हम बनाते हैं वो सर्वनाम शब्दों से बनाते हैं, जैसे कि अपना, ये सर्वनाम है। जब हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो वो बनेगी अपनापन। इसी प्रकार विशेषण से सुंदर, सुंदरता, क्रिया यानी किसी काम को, जैसे लिखना क्रिया है, उससे भाववाचक संज्ञा बनेगी लिखाई। अव्यय शब्द यानी दूर, दूर ऐसा शब्द है जो चाहे एक वचन में हम प्रयोग करें या बहुवचन में, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। जब हम उससे भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो वो बनेगी दूरी। तो स्टूडेंट्स, हमने आज अपने इस पाठ में सीखा कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ये 5 प्रकार की होती है, लेकिन आपको जो पढ़ाई जाती है वो 3 ही प्रकार की पढ़ाई जाती है, जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जो हमारे 2 अन्य प्रकार हैं वो है समूहवाचक संज्ञा, जिसमें हम पूरे समूह के बारे में बात करते हैं। 5वीं संज्ञा जो है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसमें हम द्रव्य यानी पदार्थ के बारे में बात करते हैं। और हमने सीखा कि किस प्रकार हम जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय शब्दों से हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। स्टूडेंट्स, अगर इस पाठ से संबंधित आपको कोई भी समस्या हो तो आप मुझसे अगले वीडियो में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।